आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है पुनः गुलामी की ओर अग्रसर भारत। सभी राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ से वशीभूत है, कोई वास्तविक मुद्दा नहीं उठाता। सभी मानते हैं कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, सामाजिक एवं आर्थिक अराजकता है, काले धन का अंबार है, विदेशों में अकूत धन चुरा कर रखा गया है, 1% लोग मालोमाल और 99% लोग गरीब और बेहाल है। सभी दल चुनाव में वादा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार जड़ से मिटा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, काले धन की वापसी करेंगे, पर होता रहा है ठीक इसके उल्टा। जब सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला धन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, चोरी बढ़ ही नहीं गया बल्कि डकैती में बदल गया। पहले 100 से 1000 करोड़ की चोरी सुनाई पड़ती थी, अब लाख करोड़ की चोरी होने लगी है। यही प्रक्रिया 73 वर्षों से चल रही है। इनकी बातों पर भरोसा क्यों? क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप सरकार बदलते हैं पर आपका भाग्य कभी नहीं बदल रहा। समस्याएं घटती ही नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आखिर क्यों? आप सभी देख रहे होते हैं कि पिछले सरकार के घोटालों को मुद्दा बनाकर घोटालेबाजों को दंड का ऐलान कर जनता को न्याय का भरोसा पिलाया जाता है। खुद के घोटाले का आरोप दूसरे पर थोपकर पाक साफ होने का नाटक होता है। विभिन्न अनावश्यक मुद्दों को जोर शोर से उछालकर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटा दिया जाता है। जनता उन्मादी नारों में उलझकर नकल को ही असल समझकर पुनः अपना अधिकार सौंप देती है। नेता जीतकर जश्न मनाते हैं और ठगी हुई जनता मन महसूस कर अपने घरों में दुबक जाती है। नेता तो जीत जाते हैं पर लोकतंत्र हार जाता है। यह हार जीत की चौकड़ी 73 वर्षों से चल रही है, पर मुख्य मुद्दे घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। नेता असली कारण को बताते नहीं, क्योंकि इसके जिम्मेवार वे खुद हैं। इस सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के जनक वे खुद हैं। यही भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के अंत का सीधा मतलब उनके सिस्टम से अंत से ही हो सकता है, और वर्तमान अंग्रेजी सिस्टम में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना संभव नहीं लगता। जहां हर शब्द के भ्रामक अर्थ हैं, पैसे के बल पर चोर माननीय कहलाता है, हर व्यक्ति को झूठा बनाता है, अत्याचारी, क्रिमिनल, गुंडा, डकैत समाज में ही नहीं बल्कि जेल में भी आदर पाता है। इसी मंशा से अंग्रेजी के दलाल भारतीय अंग्रेजों ने देशवासियों को पीछे ढकेलकर अंग्रेजों की मदद से आगे आकर आजादी के बदले चुपके से सत्ता का हस्तांतरण लेकर देश में अंग्रेजियत कायम कर दी। देश का संविधान, कानून से लेकर पूरे देश की मुख्य सरकारी भाषा अंग्रेजी ही रखी। पूरे देश से झूठ बोलकर आजादी का नारा लगवाया। झूठ की नींव पर बनाया गया सिस्टम लोकतंत्र नहीं हो सकता। कई लेखों से पता चलता है कि महात्मा गांधी भी सरकारी भाषा अंग्रेजी रखने के विरुद्ध थे, संविधान के विदेशी चरित्र के भी विरुद्ध थे, यहां तक कि कांग्रेस नाम को जारी रखने के भी विरुद्ध थे, पर उनकी एक न चली। अनुसंधान का विषय है कि तत्कालीन भारत में गांधी के विरुद्ध कौन जा सकता था। क्या भारत की आत्मा की खात्मा के लिए महात्मा गांधी को रास्ते से हटाना आवश्यक था? क्या गांधी की हत्या तत्कालीन अंग्रेज परस्त नेताओं की साजिश थी? क्या नाथूराम को फंसाया गया? कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे की अपने बचाव की दलील गोपनीय रखी गई, जनता की मांग पर अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। क्या हत्यारे एवं हत्या की साजिशकर्ताओं को तत्कालीन सरकार द्वारा बचाया गया? लोकतंत्र में जनता को सच जानने का अधिकार है, तो फिर छिपाया क्यों गया? इतना तो सत्य है कि गांधी के मरने के बाद ही गांधी के विचारों की हत्या हुई। क्या गांधी की हत्या सरकारी साजिश थी? गांधी के रहते देश की सरकारी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकता था। संविधान का चरित्र देशी होता, कट पेस्ट की अनुमति नहीं होती।
कांग्रेस नाम की राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती थी? तो क्या देश का मूल चरित्र बदलने वालों ने अंग्रेजों से मिलकर गांधी की हत्या कराई? वर्तमान नेता गांधी के नाम का माला पहन सत्ता हासिल तो करते हैं, पर रोज रोज गांधी के आदर्शों, उनके विचारों की हत्या करते कराते हैं। कहीं मानसिक रूप से ये भी तो गांधी के हत्यारों के समर्थक तो नहीं? गांधी के नाम पर चलाए जा रहे सैकड़ों संस्थाओं से लाभान्वितों को भी सच उजागर करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इसी नाम के सहारे वे भी अपनी दुकान चला रहे हैं। सभी मिलकर जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब जनता को जानना होगा कि देश की लोकतंत्र की आवश्यकताएं क्या है। आवश्यकता है विरासत से प्राप्त भारतीय सिस्टम को दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, जहां चोर को माननीय नहीं, चोर चोर का नारा लगाकर शर्मिंदा किया जाए, ईमानदार परोपकारी को सम्मान मिले, भ्रष्टाचारी दुराचारी अत्याचारी को से समाज घृणा करे और जेल में भी दंड मिले, न कि सत्कार। समझना सरल है कि देश के बंटाधार का मुख्य कारण क्या है। एक कारण है झूठ छल छद्म को प्रश्रय देने वाला द्विअर्थी शब्दों का समूह, कट पेस्ट से संकलित अंग्रेजी आधारित भारत का संविधान एवं कानून, जिसके भ्रामक शब्दों का सहारा लेकर चोर भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी बचते रहे हैं और न्याय की भी खरीद फरोख्त को प्रश्रय मिलता है, जिसने आम ईमानदार एवं कर्मठ जन को लाचार बना दिया है। सुदृढ़ भारतीय सामाजिक पारिवारिक परंपरा को खंड खंड में बांटकर वैमनस्य पैदा कर सिर्फ वोट का आधार बना दिया है। अंग्रेजी आधारित संविधान एवं कानून ने उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले गुरु शिष्य उत्कृष्ट परंपरा को धराशायी कर विद्वत जनों को मजबूर कर चाटुकार बना दिया है। दुनिया को विकास का मंत्र देने वाले भारत को विकास के नाम पर विदेशी बाजार बना दिया है। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। ठीक वैसे ही मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आतुरता दिखाई थी एवं परिणाम भी भोगा था, जिससे वे स्वयं चौपट हो गए थे। पूर्वजों की गलतियां सुधारने में सैकड़ों साल लग गए एवं लाखों लाख कुर्बानियां देनी पड़ी। आज स्वयं भारत सरकार के कर्णधार पूर्वजों की गलतियां दोहराने जा रहे हैं। विदेशी कंपनियों को आमंत्रण एवं देशी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। निश्चित रूप से शीघ्र ही भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशियों का कब्जा हो सकता है एवं प्राइवेट कंपनियां राजवाड़े की भूमिका में होगी। फिर एक बार जयचंद की गद्दारी से पृथ्वीराज यानी भारत परास्त होकर गुलाम हो जाएगा। देश के पूर्व नेताओं की तरह देश से गद्दारी की राह पकड़ते जा रहे हैं बीजेपी के सरताज मोदी। अंग्रेजी हुकूमत के बाद देश प्रेम से ओतप्रोत सरदार पटेल द्वारा राजवाड़े का अंत कर भारत का एकीकरण का हवाला देकर राजनीति में सिरमौर बने मोदी ने सर्वप्रथम सरदार पटेल से ही गद्दारी की। जब पटेल की मूर्ति के लिए घर घर से लोहा तसिलने के बाद देशवासियों को चकमा देकर भारी कीमत पर पटेल की मूर्ति विदेश चीन में बनवाकर हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजा, साथ साथ हजारों कामगारों से काम छीन लिया। अब पटेल द्वारा धराशायी किए गए रजवाड़ों को जिंदा करने हेतु सरकारी उपक्रमों को रजवाड़ों को सुपुर्द कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी रजवाड़ों यानी प्राइवेट कंपनियों के एक पैर भारत और दूसरा पैर अभी भी विदेशों में है। भारत से हजारों हजार करोड़ गबन कर माल्या सहित कई रजवाड़े विदेश में जम गए हैं। कहा तो जा रहा है कि देश के गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम ने भारत का लाखों करोड़ रुपए चुराकर कई देशों में कारोबार चला रहा है। जेल भी गया, बेल पर भी है, पर चोरी के रुपयों का अता पता नहीं है। ठीक वैसे ही मोदी द्वारा पोषित रजवाड़े मुनाफा की रकम देश में कम विदेशों में ज्यादा लगाएंगे। जैसे जैसे वे मजबूत होते जाएंगे सरकार को ठेंगा दिखाना शुरू करेंगे एवं सरकार में घुसपैठ किए जयचंदों की मदद से देश को ही बेच देंगे। जब देश के सर्वोच्च पदों पर बैठा नेता देश का धन लूटकर विदेशों में छिपाता हो
तो बैंकों में चकमा देकर हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर व्यापारियों को विदेश भागना अनायास नहीं हो सकता। जब देश के मंत्रिमंडल के लगभग सभी वरीय सदस्यों पर देश का धन चुराने का आरोप ही नहीं प्रमाण भी है, तो अन्य सभी की खोजबीन क्यों नहीं? जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वड्रा पर मुकदमा चल सकता है, तो इनके समय के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों पर क्यों नहीं? जबकि सभी के सभी करोड़पति, अरबपति हैं और अधिकांश के संबंध विदेशों से भी है। सरकारों का यही दोहरा चरित्र रहा है। सब अपनी अपनी कुर्सी के लिहाज से काम करते हैं और जनता को गुमराह करते रहे हैं। अब जनता को ही सामने आना होगा और देश के लूटे हुए धन को वापस लाना होगा। ये नेता कभी नहीं ला सकते, क्योंकि ये सभी नेता भाई भाई हैं। नेताओं की जात एक है, ये सभी एक हैं। ये जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग पार्टियों में अलग अलग दिखाते हैं और नाटकबाजी करते हैं। यही कारण है कि लाख वादा कर सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार की कुर्सी पर बैठने के बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं। आखिर इन्हें यह पाठ कौन पढ़ाएगा? देश की जनता को आगे आना होगा और इन भ्रष्टाचारियों और पाखंडी नेताओं को सबक सिखाना होगा। जय हिंद।